हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि मैं तो इतिहास 10 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसा कि आप चाहते थे वैसा इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप चाहते थे कि आप सर स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ाइए और लास्ट तक चलिए, तो मैं अब वैसे ही करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया इतिहास का, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत। और आप लोगों का बढ़िया फीडबैक आया। कई सारे मैसेंजर, फेसबुक पे मैसेज आपने किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और पर्सनल टेक्स्ट मैसेज भी आपने किया कि सर अब आपने दिल की बात जान ली और हमारे अनुसार कर रहे हैं। तो अब सारी चीजें आपके अनुसार ही होंगी, क्योंकि आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। और आप लोगों के प्रयास से ही सारे वीडियोस पर, हमारे लगभग 250-300 वीडियोस हैं, सब वीडियोस पर ऐड लग गए हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगी है। तो अब पेड बैच तो हमारा अलग चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं नवरात्र में मुझे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल अंदर से फीलिंग्स आई, जिसके कारण हमने फिर फ्री बैच स्टार्ट कर दी है। तो पेड बैच अपना चलता रहेगा, उसके पैरेलल समानांतर ऐसा भी बैच चलेगा जो लोग पेड बैच नहीं करना चाहते किसी भी कारणवश, ओके, तो उनका भी अपना इतिहास पर मजबूती बने, उनकी भी अपनी ज्योग्राफी और पॉलिटी, सिविक्स वगैरह पर मजबूती बने, इकोनॉमिक्स वगैरह पे मजबूती बने। और एक प्रश्न रहा कि आप लोगों की बहुत मैसेज आए कि सर हमारा जल्दी में एग्जाम है, करंट अफेयर्स लेकर आइए। तो करंट अफेयर्स यार ऐसे वीडियो में नहीं लाया जा सकता है ना। तो बहुत जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूँ, होप सो 15 दिन 1 महीने के अंदर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा और उसमें फिर पीडीएफ फॉर्म में हम जो साल भर की घटनाएं हुई होंगी, 6 महीने की या महीने भर की या वीकली या मंथली करके, ऐसे सेगमेंट करके मैं लाऊंगा और पूरा करंट अफेयर्स आपके मन मुताबिक करवाऊंगा। फिर कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं रहेगी, ओके। तो थोड़ा सा और कोऑपरेट करिए। इतने दिन आपने कोऑपरेट किया, जिसके फलस्वरूप हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ऐड स्किप मत करें भाई, थोड़ा ऐड भी देखें ताकि हमारे ऊपर भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनेगी। ये मेरा वादा था डे 1 से, और ये इस कमिटमेंट पर मैं हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग श्री गणेश करते हैं आज इतिहास के दूसरे टॉपिक का, जिसका नाम है पाषाण काल। तो ये पाषाण काल है क्या? तो आप जानते हैं कि ऐसा काल या समय जब आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में पत्थरों का बड़ा महत्व था, पत्थरों की बहुत ज्यादा उपयोगिता थी। बस आदमी पत्थर खाता ना था भाई, और पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करता था अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने समाज, अपने गांव, अपने कबीले की सेफ्टी के लिए। तो पत्थरों का उपयोग करता था, है ना, किसमें? एज अ वेपन्स, हथियारों के रूप में। जानवरों को मारने के लिए भी एज अ वेपन्स यूज करता, हथियारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता। आगे चल के आदमी क्या करने लगा? पत्थरों से ही आग बनाने लगा। ये तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। कई बार पूछा गया है कि पाषाण काल के किस कालखंड में आग का आविष्कार हुआ। ये 3 कालखंड देख पा रहे होंगे ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में पूरा पाषाण काल में, याद रखना सबसे लंबा टाइम पीरियड यही है ना, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस बीच में मनुष्य ने आग बनाने की जानकारी प्राप्त कर ली, जानकारी सीख जाता है, ज्ञान मिल गया। लेकिन याद रखना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, है ना, नेट जेआरएफ या आईएएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे होंगे। याद रखना, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, लेकिन इसका प्रयोग मनुष्य कहाँ करने लगा? नवपाषाण काल में करने लगा। तो हर कोई आदमी आग के आविष्कार से परिचित नहीं था प्रॉपर, या माने आपकी पूरे समाज में मनुष्य को आग की जानकारी हो गई, सभी लोग आग से भिज्ञ हो गए, है ना। अब कोई भी आग से अनभिज्ञ नहीं रहा, हर मनुष्य के लिए नोन हो गया क्या? फायर, आग। वो किस कालखंड में?
तो नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक में। तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे आग का आविष्कार कब हुआ, इन्वेंशन ऑफ फायर वाज बिग इंसिडेंट इन पैलियोलिथिक एज बट इट वाज नोन इन न्यूलिथिक टाइम पीरियड। न्यूलिथिक में, नवपाषाण काल में इसका प्रॉपर यूज होने लगा और यहां पर इसका आविष्कार हुआ। ठीक, अब याद रखना, तो ऐसा काल या समय जिसमें पत्थरों की उपयोगिता थी आदमी के जीवन में, उसको स्टोन एज कहा गया, पाषाण काल कहा गया। एज अ वेपन्स आदमी स्टोन्स का यूज करता। फायर, आग के आविष्कार में, आग बनाने में आदमी पत्थरों का उपयोग करता। और कहाँ पे करता पत्थरों का उपयोग? पत्थरों से बनी गुफाओं में आदमी रहता। आदमी इस तरीके से 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, है ना, ये सब बनाना नहीं जानता था। जैसा कि हम लोग घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, तो झोपड़ियां बनाना भी आदमी नहीं जाना। लेकिन धीरे 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 आदमी अब क्या होगा, झोपड़ी बनाने लगेगा, घर बनाने लगेगा, हमारे आपकी तरह अच्छे घर में रहने लगेगा। तो एक लंबा टाइम पीरियड है। ओके, तो आदमी पत्थरों से बनी गुफाओं में रहने लगा। तो आदमी के जीवन में पत्थरों का बहुत ज्यादा उपयोग था, इसलिए इतिहासकारों ने उस पूरे टाइम पीरियड को 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको स्टोन एज, पाषाण काल की संज्ञा दी है। ओके, तो ये भी याद रखना, भूलना नहीं आपको। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया पूरे पाषाण काल को। जैसे आज के समय को हम लोग बोलते हैं ना साइंस का युग, वैज्ञानिक युग, क्योंकि पूरी तरीके से आदमी वैज्ञानिक आविष्कारों से घिरा हुआ है। आदमी के अगल बगल जो सोचता भी है ना, लगभग सब वैज्ञानिक आविष्कार ही होते हैं। तो उस समय तो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ नहीं था उस तरह, उस समय तो इतना IQ लेवल हुआ नहीं था। धीरे 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 आदमी मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह बनाने लगा। तो ये लंबा स्ट्रगल है, लंबा टाइम पीरियड है। धीरे 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 हम लोग ये इतिहास में समझेंगे, है ना। अभी बस पत्थरों को के इर्द गिर्द ही मनुष्य घूम रहा है। हाँ, मनुष्य की सोच यहीं तक है बस। ठीक, क्योंकि अभी वो प्राइमरी लेवल पे है, अपनी इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए अभी ज्यादा आविष्कार वो नहीं कर सकता है। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया। पूरा पाषाण काल जो है, मतलब कंप्लीट स्टोन एज, वो 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है। ये 5 लाख ईसा पूर्व में क्या हुआ, बीसी में क्या हुआ, तो आप जानते होंगे होमो सेपियंस। क्या जानते होंगे? होमो सेपियन। कुछ किताबों में होमो सेपियंस 2 बार लिखा है, तो कोई कंफ्यूजन मतलब नहीं मन में आपको रखना है, किसी भी प्रकार की भ्रांति में नहीं पड़ना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है और मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। तो अभी 2, 3, 4 वीडियो बस केवल मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ला रहा हूं बस, और पूरा लाइव क्लासेज होगा बस। बहुत जल्दी ही हम टेक्निकल बहुत एडवांस होने जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह जाने कि कितने काबिल हम लोग होंगे, वो काबिलियत हमारी दिखेगी। ओके, तो आपने जो अपना विश्वास बनाए रखा है हमारे ऊपर, तो वो विश्वास आपका कायम बनाए रखूंगा, ये मेरा वादा था। और वादा, उस वादे पर हमेशा, इस कमिटमेंट पर मैं बना रहूंगा, है ना। तो याद रखना, 5 लाख बीसी में, 5 लाख ईसा पूर्व में मानव की प्रजाति थी जिसका नाम है होमो सेपियंस। इसकी स्टार्टिंग से ही स्टोन एज की शुरुआत मानी जाती है। कभी आपने इतिहास पढ़ा होगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी होंगी भूले भटके, वैसे लोगों को इतिहास पढ़ने में मजा नहीं आता है, लेकिन जिनको मजा आ गया है ना, बाई गार्ड बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो आपने इतिहास में देखा होगा 5-6 आदमी वाले होंगे एक रो में। एक आदमी एकदम जानवर जैसा होगा, एक उससे थोड़ा उठा होगा, एक थोड़ा और उठा होगा, एक हमारे आपकी तरह एकदम होगा। वो हमारे आपकी तरह होगा, वो कौन है? पॉइंट शुड बी नोटेड, होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस क्या है? आधुनिक मानव की प्रजाति है, आधुनिक मानव का नाम है। कई बार पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, व्हाट इज द मॉडर्न स्पीसीज ऑफ ह्यूमन, तो याद रखना होमो सेपियंस। हुआ क्लियर भैया? तो होमो सेपियंस से ही पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो 5 लाख ईसा पूर्व में होमो सेपियंस आए, ये याद रखना है। तो होमो सेपियंस से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का
जो लंबा टाइम पीरियड है वो पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत आएगा, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज, तुरंत आपको आंख बंद करके बताना है कि साहब स्टोन एज। आंख खोल के हर चीज नहीं बताना, आंख बंद करके। नींद में भी हो ना, कोई जगा दे, भैया उठो, उठ गए, अब हम बताओ, तुरंत पूछ ले, बताओ पाषाण काल में सबसे छोटा कालखंड किसका रहा, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज, तुरंत बता दो यार कि मेसोलिथिक। अब सोने दो भैया, चादर तान के सो जाओ आप, नहीं हुआ क्लियर? तो इस तरीके से इतिहास याद करना पड़ेगा, इतिहास समझना पड़ेगा, रट्टा मारना नहीं है। यहाँ आपको समझाऊंगा मैं, और समझने में ना और समझाने में हम और आप दोनों माहिर हैं, ये आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। ओके, तो याद रखना, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल सबसे छोटा कालखंड है पूरी स्टोन एज में, और सेकंड नंबर पे कौन है, नियोलिथिक। ओके, तो सबसे छोटा मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, उससे बड़ा नियोलिथिक नवपाषाण काल, और सबसे बड़ा तो याद रखना पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल। हुआ क्लियर? अच्छा, कब से कब तक है याद हो गया? 5 लाख BC टू 10,000 BC, 10,000 BC टू 8,000 BC, और लास्ट वन इज 8,000 BC टू 2,500 BC। कोई शक नहीं है ना? जहां पर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, तुरंत निसंदेह निसंकोच आप अपने डाउट को एज ए कमेंट हमें भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उस कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, तो कहीं भी कुछ भी टॉपिक में, इसी टॉपिक में नहीं, मेरे लगभग 80 से ज्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो याद रखना कहीं भी किसी भी वीडियोस पर आपके अगर डाउट आते हैं तो मैं खुद उनके आंसर दूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बस आपकी मजबूती होनी चाहिए जीके जीएस एसएसटी पर, बस चाहे जैसे हो। अच्छा, अब पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में बड़ी घटना बताओ। What is the big incident? What was the big incident of Paleolithic age? तो पता है आपको, इन्वेंशन ऑफ फायर, अग्नि का आविष्कार। याद रखना, अग्नि का आविष्कार बड़ी घटना थी। इन्वेंशन ऑफ फायर, अग्नि का आविष्कार बड़ी घटना थी किसमें? पैलियोलिथिक में, पूरा पाषाण काल में। याद रहेगा ना? अच्छा, नेक्स्ट, मेसोलिथिक में बड़ी घटना क्या थी? तो याद रखना, मेसोलिथिक में बड़ी घटना क्या थी? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। अब आदमी पशुपालन करने लगा, तो पशुपालन और मछली पकड़ना, मछली पालना नहीं, पॉइंट शुड बी नोटेड, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, ये दो घटनाएं बड़ी हुई इसमें मेसोलिथिक में। मछली पकड़ना या मछली पकड़ने की कला सीख गया मानव मेसोलिथिक में। भैया नवपाषाण काल में क्या हुआ? तो याद रखना, नवपाषाण काल में दो बड़ी घटनाएं हुई। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब आदमी कृषि करने लगा। हुआ क्लियर? क्या करने लगा? एग्रीकल्चर करने लगा, कृषि करने लगा। और बड़ी घटना क्या हुई? पहिए का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होने लगा, एक जगह से एक सामान लाना है या ले जाना है तो पहिया होगा तो आसानी होगी ना भाई। अब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या दूसरी कोई सवारी थी कि नहीं थी, इसका कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं मिलता है। और उस समय घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में बैल था, घोड़ा था या नहीं था, इसकी भी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सवारी रही हो जिसमें पहिया लगा हो, लेकिन उसको पुल कौन करता हो, उसको खींचता कौन हो? मानव खींचता हो, आदमी खींचता हो। हुआ क्लियर? तो अब बड़ी घटना थी, क्रांतिकारी घटना हुई किसमें? नियोलिथिक में, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार। अभी तक आदमी कृषि नहीं कर पा रहा था मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक में, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। तो आदमी पूरी तरीके से जो फल फ्रूट वगैरह होते थे ना जंगल में, उन पर निर्भर था, मांस पर निर्भर था। और ये जो फल फ्रूट होते हैं, ये जो मांस होता है, ये कम टिकाऊ होता है, लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते। उसमें कोई फ्रीजर या फ्रिज वगैरह तो ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं, तो या कोई केमिकल वगैरह नहीं था कि डाल दो लंबे समय तक रोक लो, है ना। तो आदमी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। पता चला एक दिन शिकार किया, अगले दिन शिकार आई नहीं, मिला ही नहीं, जाड़ा वगैरह बहुत होने लगा, बरसात वगैरह होने लगी या किसी कारण बस, तब आदमी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो जाएगा, है ना। अब आदमी को सर्वाइव करना है तो भाई शिकार तो करना ही पड़ेगा। पेट पूजा पहले होती, फिर होता है कान दूजा, सुने होगा आपने। लेकिन अब नवपाषाण काल में आदमी को टिकाऊ खाद्य पदार्थ मिल गया, और जैसे धान, गेहूं वगैरह, चावल, गेहूं, दालें वगैरह या दूसरे खाद्य पदार्थ
कि अब आदमी कृषि करने लगा और जानते हैं ये जो अनाज है ये लंबे समय तक स्टोर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव की काबिलियत में 4 चांद लग जाता है ये कृषि का आविष्कार। ओके, क्योंकि स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक बिना किसी फ्रीजर या बिना किसी केमिकल वगैरह डाले, है ना। वो क्लियर। तो याद रखना, अग्नि का आविष्कार यहाँ, पशुपालन और मछली पकड़ना यहाँ, कृषि पहिया यहाँ। हुआ क्लियर। अच्छा, एक चीज और, साइट। तो याद रखना, भारत में पूरा पाषाणकालीन साइट भीमबेटका सुना होगा आपने, एमपी में है भीमबेटका। ये बिगेस्ट पैलेलिथिक साइट है एमपी में, भीमबेटका सुना होगा आपने। कभी उज्जैन वगैरह गए होंगे आप तो भीमबेटका केव्स है ना, भीमबेटका की प्राचीन गुफा, तो वहीं इसके साक्ष्य पाए गए हैं। हुआ। तो भीमबेटका एमपी इज बिगेस्ट पैलेलिथिक साइट ऑफ पैलेलिथिक एज। नेक्स्ट है मीसोलिथिक। तो याद रखना, एक जगह है नागौर। नागौर आपने बहुत सुना होगा। सबसे पहले पंचायती राज वहां लागू हुआ था खितड़ी ग्राम सभा में ना 1959 में। तो उसी से मिलता जुलता है, राजस्थान के नागौर से मिलता जुलता है बागौर। तो कोई पूछे कि मध्य पाषाणकालीन साइट बता दो तो याद रखना क्या, बागौर। राजस्थान में क्या है, बागौर। ये बिगेस्ट मेसोलिथिक साइट है, ये कभी नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया भीमबेटका, इसलिए ये रट लेना, ये भूल जाना, काम चल जाएगा। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन साइट। तो याद रखना, इसमें 2 याद करना पड़ेगा, एक है चिरांद बिहार, चिरांद, और एक है बुर्जहोम। तो ये 2 फेमस और मेन साइट हैं न्यूलिथिक की, नवपाषाण काल की। ये है जेएंडके जम्मू कश्मीर, और ये है बिहार। अभी चुनाव हो रहा है ना, बिहार में होने वाला है, तो चुनाव प्रचार वगैरह चल रहा है ना। तो ये करंट के लिए हो गया कि हाल ही में किस राज्य में चुनाव डाले जाएंगे, किस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए या होंगे या संपन्न हुए। तो बिहार, ऐसे करंट अफेयर्स कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। तो ये जानकारी मिली कि नहीं मिली, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, स्टोन एज बहुत छोटा टॉपिक है। अब इसमें पूछ लेता कि हथियार बताइए, तो जैसे हस्त कुठार, खुरचनी, वेदिका, फलक, भाला, तो ये सब क्या थे, तो याद रखना ये सब हथियार थे। हथियारों के बारे में भी कभी नहीं पूछा है। तो याद रखना, जहां जहां नहीं पूछता ना वो आप वो छोड़ सकते हैं, जहां जहां लगातार पूछता है उनको आपको याद करना पड़ेगा। आप कुछ मत करिए, केवल 10 साल के पुराने जो पेपर्स हुए हैं 10 साल के, उनको याद कर लीजिए बस, और देखिए आप लगभग क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बार बार और लगातार वही एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो हम आपको क्या करवाएंगे, ज्यादा हमारा फोकस क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अपनी क्लास में जरूर रिपीट कराना, जरूर लिखवाना। ठीक, और जो बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इंफॉर्मेटिव हैं लेकिन यूजफुल नहीं है, तो उनको मैं बताऊंगा, लेकिन उनको साइड में ये भी बता दूंगा विद कंडीशन कि भैया आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे ये बागौर साइड अवॉइड कर सकते हैं, कभी नहीं पूछा गया है। ठीक, इतना हो गया ना। तो ये पाषाण काल है। अब आगे हम 3rd टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट नगर हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो अच्छा लगे तो, और कंडीशन क्या है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो 7-8 ऐड होंगे उनको जरूर देखना है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। बिना दक्षिणा बिना गुरु का सम्मान, बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान मिल ही नहीं सकता है, ज्ञान का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते हैं आप। तो गुरु दक्षिणा फ्री में मैं कुछ पढ़ाता नहीं ना, मैं पढ़ाऊंगा। गुरु दक्षिणा क्या है, आपकी फीस क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आगे आप समझदार हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके आंसर आपको बताएंगे। तो आप लोग क्या करिए, ये पूरा जो पाषाण काल है ना कंप्लीट, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, ताकि हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए
ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, ये आपके माइंड में सेट हो जाएं, और जब भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस उठे पार्टिकुलर इस टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो तुरंत ही इतने कैपेबल हों आप, इतने कहीं ना कहीं सक्षम हो कि एट द टाइम आप करेक्ट ऑप्शन को पर टिक मार सकें, आप करेक्ट ऑप्शन को तक पहुंच सकें। तो ऐसी तैयारी डियर आपको करनी है, और ऐसे में ही कल्याण है। तो पूरा ये जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, इसका जो टाइम पीरियड है और इसका जो कालखंड है 3, और उनका जो टाइम पीरियड है, और पार्टिकुलर उस कालखंड में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुई और जो इम्पोर्टेंट साइट है, उन सबको भी आपको माइंड में सेट रखना है, याद करना है। तो बिना नोट्स का तो भाई आप इतिहास पढ़ना ही मत, क्योंकि आपने सुना होगा हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा सुबेरे सफा। तो ऐसा इतिहास है, आज पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, लगेगा याद हो रहा है, और 2 दिन बाद बाई गार्ड बता रहा हूँ पूरा साफ हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूटी नहीं है, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो यू कांट गेट कॉन्फिडेंस, यू कांट गेट कमांड ओवर हिस्ट्री। तो कमांड करने के लिए आपको बराबर नोट्स बनाने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।